राघव ने मदद की हमारी। पूरा गोबर कर दी, मैंने गुड़ गोबर कर दी तुम। अरे कछु गुड़ गोबर नहीं ना हुआ है दीदी। अरे तुम तो बोली थी तुम। पत्नी की चाकरी अगर पति नहीं करेगा तो और क्या पड़ोसी आके करेगा। लव दाई नेबर। अरे गुगुआ। गुगुआ नहीं, राघव नाम है हमारा। अच्छा राघव। अच्छा तू हमका एक बात बता रहे गुगुआ, ये कैसन नफरत है तुम्हारी? अरे हम तो कह रहे कुएं में पड़े सुसरी, गौशाला जाए कि मरघट। तू काहे हर जगह ही के पीछे पीछे डोलता रहता है रे, लाइक ए टेल। आपके बाकी चमचों की तरह ना मौसी, हम आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझते। तरबूजन जैसन लाल हो गईल गुगुआ का गाल। क्या कहती हो दीदी? हो गया हंसी ठट्ठा। चलो उसको अगला काम बताना है कि नहीं बताना है? तुम बहुत ही टेंशन ले रही हो। इतनी बौड़म है नहीं जितनी दिख रही है फेस से। सब पता है, शी नोज एवरीथिंग। बता रही सरपट। पप्पा के भोग का खाना बनाना है। खाली पप्पा का भोग बनाना नहीं है, चूल्हा फूक फूक के पप्पा का भोग बनाना है। ये पता है? शी नोज एवरीथिंग। जी मालूम है। बस चूल्हे की खुशबू, जायका टनाटन। जो नहीं मिला ना बहुरिया, तो वही मिट्टी में मिला देंगे तुमका। हमारी हंसी पे मत जाना बहुरिया। आई एम क्वाइट द विलन। अरे मम्मी आइए ना, बैठिए। हम जानते हैं मम्मी आप क्या सोच रही हैं। हमारा यूं सुबह सुबह मैथिली के पीछे जाना, उसकी मदद करना आपको सही नहीं लगा। पर मम्मी बात मैथिली की नहीं है, उसकी जगह कोई और भी होता तब भी हम ऐसे ही मदद करते। कितनी फिक्र हो रही है हमरे बिटवा को उसकी बीबी की। नहीं मम्मी ऐसा। राघव, हम उसे नहीं न भेजे थे। वो जो कर रही है अपना मर्जी से कर रही है। जिस लड़की ने हमें इतना दुख, इतना तकलीफ, इतना बेइज्जती दिया, हम काहे सोचे उसके बारे में? वो तो वैसे भी अपना सारा निर्णय खुद लेती है ना। उसने जो नीच हरकत हमरे और तुम्हारे पप्पा जी के साथ की, उसके पहले सोचा था का उसने हमरे बारे में? हम काहे सोचे? मम्मी आप फिक्र मत कीजिए, हम भी उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम ऑफिस जा रहे हैं, पीछे से मैथिली क्या करती है, कौन कौन से टास्क करती है, कैसे करती है, हमें कुछ भी मतलब नहीं है। बस इतना ही सुनना चाहते थे हम। हाँ, इतनी नाराजगी। चलो बस और ना मुंह फुलाओ हमसे तुम। हम जानते हैं तुम नाराज होकर बैठी हो, पर तुमको क्या लगता है हमारा जी नहीं करता तुम्हारे संग बैठकर बातें करने का, तुम्हारा भोला मासूम प्यारा सा चेहरा देखने का? बहुते मन करता है, बहुते याद आती है तुम्हारी। पर क्या करें, यहाँ आए हुए हैं ना, और यहाँ कोई भी तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारे और हमरे रिश्ते को कोई समझ भी नहीं पाएगा यहाँ। इसलिए जब तक यहाँ है ऐसा नहीं मिलेंगे, चुपके चुपके। हाँ गुड़िया, इसे बक्सा मौसी। मत हाथ लगा। इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत हो गई कि बिना खटखटाए मुंह उठाए हमारे कमरे में चली आई। बक्सा मौसी, हम तो बस यूं ही, वो आपके लिए खाना बनाना है ना, पापा का भोग बनाना है, वही पूछने के लिए। चुप कर, निकल यहाँ से, निकल तुरंत, फौरन। रुक।
जी जी जी। धीरे बोलो, राघव भी कमरे में ही है। हथियार तैयार। हथियार के साथ कमांडो भी तैयार। बस तो फिर ढेर दो पानी ससुरी के जोश पे। हाँ मम्मी। लेफ्ट राइट। मैथिली, अब तो तेरा बंटा ढार करके ही रहूंगी। मिट्टी के चूल्हे की आंच तेज होती है, इसलिए आपकी सब्जियां आदि पहले से कटी हो। मसाले, तेल आदि सामने में बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। सारी चीजें तैयार हो गई। बक्सा मौसी, मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाने के लिए कोयला, उपला या लकड़ी इस्तेमाल में ला सकते हैं। ध्यान रहे, लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। ये लकड़ियां गीली? जब मैं लेकर आई थी तब तो सूखी थी, ये कैसे हो गया? लकड़ियाँ जरा भी गीली होने पर आग जलाना, आंच बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नीचे से सूखी निकाल देती हूँ। ये तो जल ही नहीं रही है। पेपर। ये तो बुझ गई। सिर्फ 2 घंटे। इतने टाइम में बप्पा के भूख का खाना कैसे बनेगा? ये बेवकूफ लड़की पता नहीं इस वक्त क्या करने में तुली होगी। पता तो करें। राघव, राघव को फोन करती। नहीं, मैथिली राघव की मदद नहीं ले सकती, ये तुम्हारा काम है। वैसे हम क्यों पड़े इसके मामले में? इसका मतलब किसी ने जानबूझ के लकड़ियां गीली कर दी थी। ग्यारह बज गए। पापा के भूख का खाना कैसे बनेगा? पापा प्लीज मेरी मदद कीजिए। अरे का भगवान का भोग बन रहा है कि घर में आग लग रहा है? अरे मम्मी, भोग छोड़ो, अभी तो कुछ देर पहले चूल्हे पे आग तक नहीं जल रही थी इससे। अरे तो बावली अब बता रही है। अब बक्सा बहनिया को बताना पड़ेगा ना कि भाई अपने हाथ से ही बप्पा का भोग बना ले बहनिया। कहे कि देख लो हमारी बकलोल बहुरिया ने क्या हाल करके रखा है। अरे 1 मिनट, कहाँ टाइम हो रहा है? अरे अभी टाइम है, 5 मिनट बाकी है अभी दीदी। 5 मिनट? 5 मिनट में बक भोग। बड़ी मजाकिया हैं बक्सा मौसी आप, एकदम ही हंसा देती है। ए रनिया, जा किचन में जा और अपनी कार्यवाही संभाल। ओ
रनिया, वापस खड़ी हो अपनी जगह पे। हाँ मौसी। और बक्सा मासी सिर्फ हंसाई नहीं देती, लपड़ाई भी देती है। ये क्या जाहिल जमाई हर बात पे बंदर की तरह उछल के बीच में आ जाता है दीदी। बताइए, भोग बहुरिया ने नहीं बनाया और दोषी हो गए हम हैं? अरे हमरे जैसा नीट एंड क्लीन आदमी पूरी दुनिया में नहीं होगा। ना हमारे चरित्र में दाग है, ना हमारे कपड़ों में, देख लो। हाँ सही बात, सही बात। वो तो देखने वाले की परख है। वैसन कुछ लोग त्रास देते हैं और कुछ पापी त्रासी होते हैं। तुम उई पापी हो। और एक और बात, तुम घर के ऊ कुत्ते की तरह हो जो पालतू की तरह दुम हिलाकर घूमता तो रहता है, परंतु होता है एकदम ही फालतू। इसका जो दिमाग का चमड़ी है ना, वो थोड़ा मोटा है। अब कहा ना बक्सा मौसी, हमरे लिए ना प्यारा ही मैटर करता है और सासू माँ के विचारों को फॉलो करते हैं हम, और बक्सा मौसी की बातें तो हमरे लिए आशीर्वाद। दूर हटो। कोनो आशीर्वाद ना ही, सब पैसा का मोह है। पैसा पैसा इसलिए सारी बातें सुनी जाती हैं, सब पता है हमको। अब वैसे बक्सा मौसी, एक बात है ना, हम भी बोलेंगे, इन मैथिली को पप्पा का भोग लगाने का जिम्मेदारी बहुत ही गलत दे दियो मौसी। देखो ना मौसी, पूरा का पूरा 12 बज गया, अब तक पप्पा का भोग बना के नहीं लाई है। हाँ बताओ। बक्सा मौसी, पप्पा का भोग तैयार है। हैं? ये लकड़ी तो हमने गीली की थी, फिर ये सब कैसे? ये क्या पहनी है? बैंक लूट के आई है या मंगल ग्रह का यूनिफॉर्म पहनी? हलवा, पूरी, लड्डू, खीर, दही, दाल, अरबी की सब्जी, सब तैयार है। हैं? हमको तो लगा कि आग जलाने में लगी होगी, और लकड़ी तो पूरा गिल्ली डंडा वाला था ना। हाँ रानी दी, बहुत देर आग जलाने में ही लगी रही। देखो ना, जब लकड़ियां लेकर आई तो वो सूखी थी, फिर बाद में अपने आप ही गीली हो गई। गीली? हाँ, और लकड़ियों के साथ 2 पानी के जग भी रखे हुए थे। लगता है किसी ने जानबूझ के लकड़ियों को भिगो दिया। ऐसन घटिया काम कौन ससुर का नाती कर सके? क्या पता मौसी, पर जिसने भी ये हरकत की है ना, बप्पा के कार्य में रुकावट डाली है। अच्छी बात नहीं है ये। हम अभी छानबीन करके आते हैं ना मम्मी। हाँ पता कर। आप ना ज्यादा सत्संग मत झाड़िए। अगर लकड़ी गीली थी तो इतना सारा खाना ये सब कैसे बना है मौसी, है मम्मी? यस, पॉइंट। रानी दी, हमें याद आया कि गौशाला में हमने बहुत सारे उपले देखे थे, तो उठा लिया और शुरू कर दिए। हाँ, शुरू में थोड़ी देर के लिए बहुत सारा धुआं हुआ, पर हमने गॉगल्स पहन लिए। उपलों? ओहो, हुई गवा सवा सत्यानाश, हुई गवा ना खेल। खेल? और नहीं तो का। अरे तुमसे कहा गया था कि बप्पा के भोग का खाना लकड़ी पे बनेगा, लकड़ी पे, उपलों पे नहीं। नहीं आंटी, आपने तो बोला था गैस पे नहीं बनेगा, मिट्टी के चूल्हे पे बनेगा।
उपले या लकड़ी दोनों यूज कर सकते हैं। तो अब तुम हमसे यहाँ खड़ी होकर जिरा करोगी? ये का कोनो कानून है? का खुशबू है बहुरिया। जब भोग का खुशबू इतना लाजवाब है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। भाई हमसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है, और हमें पता है गणपति बप्पा से भी इंतजार नहीं हो रहा होगा बहुरिया। आओ भोग लगाते हैं। लड़की मात दे गई मर्डर इन लो। बाजी एकदम पलट के रख दी। ऐसा लग रहा कि 56 भोग नहीं बल्कि 56 जूते मार गई बहुरिया। दीदी अब आए कहाँ नहीं रही हो? हाँ आ रहे हैं। चलो, तुमसे तो बहुत प्रेम करती हैं, चलो। गोबर लाने में साथ देने के लिए थैंक यू। पगला गई है ये लड़की। हटे, फूलों और ग्रीटिंग कार्ड्स के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता? इंसानों से भी बर्ताव करने की हद होती है। क्यों कर रही हो तुम ये सब? अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे ये सब करने से हम तुम्हारा किया हुआ बर्ताव भूल जाएंगे तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है मैथिली। तुम्हारी भलाई का ना फायदा मत उठाओ मैथिली। जैसे हमने तुम्हारी मदद की हम किसी और की भी करते हैं। तुम हमारे लिए कुछ खास नहीं हो। अगली बार से ना बिना हमारी इजाजत के हमारे रूम में मत आना। नहीं तो क्या, CTSP को फोन करोगे, कहोगे मेरे कमरे में कोई घुसा है, वो लोग पूछेंगे कौन है, तो बोलोगे मेरी बीवी। बीवी? ना ही तुम हमारी बीवी हो ना ही हम तुम्हारे पति हैं। सिर्फ और सिर्फ ड्रामा चल रहा है ये सब, भूलो मत। चलो अब जाओ तुम यहाँ से। नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाओगी? जाओ। नहीं जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी मैं। जब तक तुम्हारे दिल, दिमाग, मन, जीवन और इस कमरे में अपनी जगह नहीं बना लेती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे ना इस नाटक से पक चुके हैं। नाटक नहीं है ये, सच तो ये है कि तुम कौन हो, क्या हो, ये अब मैं जान गई हूँ। अच्छा, क्या है हम? हमें भी बताओ। तुम एक सच्चे, नेक दिल, उसूलों वाले इंसान हो, जो अपनी लाइफ में कोई भी काम कभी गलत कर ही नहीं सकता। वाह, शाबाश मैथिली तिवारी, शाबाश। तुम्हारी इस नई सोच और नए नजरिए के लिए बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। लेकिन ना एक सच और सुन लो तुम, तुम्हारी इस नई सोच का हमारी सोच पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम हमारे लिए कुछ नहीं हो और आगे भी नहीं हो सकती हो। तुम्हारे दिल में बदलाव आया, हमारा दिल अब भी वैसे का वैसा ही है। तुम अब भी हमारे लिए बदमिजाज, बदतमीज और खुदगर्ज लड़की हो।